स्टूडेंट्स, साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन और इसके बेनिफिट और लॉसेस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण हेतु पुष्प में कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं, किन परिस्थितियों में पुष्प में क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इसके लिए पुष्प में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये पढ़ेंगे हम लोग कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग शुरुआत करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जब मेल ऑर्गन एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हमेशा किसी वेक्टर या वाहक के माध्यम से होता है। यानी क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक्सटर्नल वेक्टर पे डिपेंड करती है, जिसमें एक्सटर्नल वेक्टर वाहक जो है पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं, है ना। नाम मैंने लिखवाया हुआ था कि एयर के द्वारा हो तो एनेमोफिली कहलाता है, वाटर के द्वारा हो हाइड्रोफिली है, या अगर इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है, मधुमक्खियों के द्वारा हो रहा है तो उसे हम इंडेमोफिली कहते हैं। ये टर्म्स जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बर्ड्स के द्वारा हो तो ऑर्निथोफिली कहते हैं, अगर स्नेल के द्वारा घोंघे के द्वारा हो तो मेल्कोफिली कहते हैं, और बैट चमगादड़ के द्वारा हो तो चिरपेट्रोफिली कहा जाता है। ये टर्म्स आप याद रखेंगे, इन सातों में से कोई एक टर्म अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिख सकते हैं कैरेक्टर या कंडीशन, कैरेक्टर और कंडीशन और एडेप्टेशन, तीनों वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावर। ठीक है, यानी पुष्प में पर परागण हेतु अनुकूलता, यानी पुष्प में पर परागण के लिए कौन कौन से कैरेक्टर लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां पाई जाती हैं, या किस प्रकार के अनुकूलन एडेप्टेशन पाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखें। द फ्लावर in which cross pollination occurred is mostly large in size। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो कल हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा था, वीट, राइस, मैंगो, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना ज़्यादा होती है, अधिकांशतः सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो आप देखिए उनके फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके फ्लावर सामान्यतः बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, लार्ज इन साइज एक कैरेक्टर हम लोगों ने लिख लिया। ब्राइट इन कलर यानी उनका रंग जो है वो काफी ज्यादा चमकीला होता है और इसी के कारण ये दूसरे जीवों को आकर्षित कर पाते हैं। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे प्रमुख बात ये होती है कि पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर में जाना है और इस प्रक्रिया में हमेशा कोई ना कोई वेक्टर मदद करता है। ठीक है, तो अगर हवा पानी से हो रहा है तो साइज और कलर से मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसेक्ट्स कर रहे हैं, और मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों को कि 80% से अधिक परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया मधुमक्खियों के द्वारा की जाती है। तो मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए फ्लावर में कुछ कैरेक्टर होने चाहिए ताकि वो मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, और मधुमक्खियां आएंगी फ्लावर पे तभी तो वो एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन को लेकर दूसरे फ्लावर तक जाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टर होता है कि आकार बड़ा होता है, रंग जो है वो चमकीले होते हैं, आकर्षक होते हैं। इसके अलावा उसमें सेंट पाई जाती है, सेंट लिखें या हम लोग फ्रेग्रेंस लिख सकते हैं। ठीक है,
स्मेल मत लिखिएगा। सेंट का मतलब खुशबू होता है, स्मेल का मतलब दुर्गंध होता है। सेंट पाई जाती है। इसके अलावा नेक्टर पाई जाती है। नेक्टर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मकरंद कहते हैं, जो कि कोरोला यानी दलपुंज के निचले भाग में मौजूद नेक्टर ग्लैंड से स्रावित होने वाला एक पोषक द्रव्य है, और मधुमक्खियां या दूसरे छोटे जीव इसी पोषक द्रव्य को प्राप्त करने के लिए फ्लावर के अंदर आते हैं ताकि उसे भोज्य पदार्थ, न्यूट्रिटिव मटेरियल मिल सके। तो नेक्टर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ फ्लावर में, ठीक है, इज मोस्टली लार्ज इन साइज, ब्राइट इन कलर। अच्छा, यहाँ एक सेंटेंस एरर हो रहा है। हैविंग स्पेसिफिक सेंट एंड नेक्टर, हैविंग स्पेसिफिक सेंट, SCENT एंड नेक्टर, ठीक है। तो ये प्रमुख लक्षण है, एक ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है कि ऐसे पुष्प जिनमें पर परागण होता है, ठीक है, उनमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख लक्षण जो हम लोग लिख चुके हैं कि हिंदी में समझ लें, वैसे पुष्प जिनमें पर परागण की प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, उनका रंग आकर्षक होता है और उनमें विशेष प्रकार की सुगंध एवं नेक्टर यानी मकरंद पाई जाती है। और क्लास में मैंने इसके बारे में लिखवाया हुआ था कि मकरंद एक पोषक द्रव्य है जिसका निर्माण कोरोला यानी दलपुंज के में मौजूद नेक्टर ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कैरेक्टर हो गया कि क्रॉस पॉलिनेशन अगर होना है तो उसमें क्या कैरेक्टर होंगे। और ध्यान रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन जिस फ्लावर में होता है उसका फ्लावर स्मॉल होता है। ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जिसका होगा उसमें फ्लावर क्या होंगे, स्मॉल होंगे, और उसमें वो आकर्षक नहीं होंगे या कम आकर्षक होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन वाले फ्लावर में, ठीक है। आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे। तो बहुत सिंपल था कि वैसे पुष्प जिनमें पर परागण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वह मुख्यतः बड़े आकार के होते हैं, उनका रंग आकर्षक होता है और उनमें खास सुगंध तथा नेक्टर यानी मकरंद पाई जाती है, ठीक है। आगे लिखेंगे, इसी में इस पॉइंट्स में आगे मेंशन करना है। यहां तक आप सबने लिख लिया होगा या लिख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेगा दीज अदर ऑर्गेनिज्म फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पुष्प में मौजूद ये लक्षण कीट पतंगों एवं अन्य जीवों को पर परागण हेतु आकर्षित करते हैं, ठीक है, आसानी से लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल फीचर जो फ्लावर में होता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो जीवों को आकर्षित कर सके। पर मेजर एडेप्टेशन की बात करें, अनुकूलताओं की बात करें, तो वो अब हम लोग लिखेंगे, हो सकता है लिख लेंगे आसानी से कि इन लक्षणों के कारण पुष्प कीट पतंगों एवं अन्य जीवों को पर परागण हेतु आकर्षित करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब एडेप्टेशंस लिखें, एक एक करके अनुकूलताओं या कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, ध्यान रखना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया एक लिंगी पुष्प। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी है कि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन हो। ये फीमेल ऑर्गन है, ठीक है, और ये मेल ऑर्गन है। तो एक फ्लावर में दोनों ऑर्गन होने चाहिए, तभी जाके सेल्फ होगा, तभी तो यहां से पॉलन ग्रेन यहां पहुंचेंगे तो सेल्फ होगा। लेकिन आप इमेजिन करें कि किसी फ्लावर में मेल ऑर्गन है ही नहीं तो सेल्फ होगा? नहीं होगा। अब उसको डिपेंड रहना होगा दूसरे फ्लावर पे जिसमें हो सकता है कि दोनों ऑर्गन हो या सिर्फ मेल ऑर्गन हो, ठीक है, या सिर्फ मेल ऑर्गन हो। तो इस कंडीशन में यहां से पॉलन ग्रेन यहां पहुंचेगा तो दो फ्लावर इन्वॉल्व हो गए तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो हो सकता है कि दोनों अंग हो या हो सकता है इस फ्लावर में सिर्फ मेल ऑर्गन हो। तो जो भी परिस्थितियां हो दोनों में से, तो इसमें दो फ्लावर इन्वॉल्व होंगे। तो जब भी दो फ्लावर इन्वॉल्व होंगे, दो फ्लावर के दो पुष्प के नर और मादा प्रजनन भाग लेंगे तो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि क्रॉस पॉलिनेशन किस फ्लावर में होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना क्रॉस पॉलिनेशन
यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक लिंगी पुष्प में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में, बहुत ही सिंपल है। आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे, लिखेगा द फ्लावर which having only one reproductive organ, ठीक है, आइदर मेल और फीमेल कोई एक हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर and in unisexual flower only cross pollination occurred। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन अकर्ड। ऐसे यूनिसेक्सुअल को डाइसियस भी कहते हैं, ये मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है। एग्जाम्पल याद रखें, कौन कौन से यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं, तो बहुत ही सिंपल है। पपाया, ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में पहले भी पढ़े हुए हैं, याद होगा। ठीक है, पंपकिन मैंने आप लोग को बताया था, कुकुरबिटेसी फैमिली है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी पौधे हैं वो सभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले होते हैं। ठीक है, अब कुकुरबिटेसी फैमिली क्या है ये जान लें। तो अभी के मौसम में जितने लत्तर वाले पौधे होते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, परवल, करेला, कद्दू, कोहड़ा, ये सभी एक समूह में रखे गए क्योंकि इनके लक्षण एक जैसे होते हैं कि पौधे जो है लत्तरनुमा होती है, उनमें ऊपर चढ़ने क्लाइंबिंग की कैपेसिटी पाई जाती है, कुछ खास मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो इनके लक्षण एक जैसे हैं और इन्हें एक फैमिली में रखा गया है क्लासिफिकेशन के दौरान, और उस फैमिली का नाम है कुकुरबिटेसी। ठीक है, और कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी पौधे होंगे, पंपकिन, कद्दू, कोहड़ा, कुकुम्बर, है ना, इस तरह से वाटरमेलन हो गया, कई नाम है जो आप लिख सकते हैं। तो इन सभी पौधों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है, यानी मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। गांव में जितने भी बच्चे रहते हैं वो इसको आसानी से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखेंगे सभी फ्लावर, कद्दू, कोहड़े, नेनुआ, जितनी भी इस तरह की सब्जियां हैं या खीरा वगैरह हो गया, इनमें सभी फ्लावर से फल या सब्जी विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। तो फीमेल फ्लावर में ओवरी होती है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओवरी से एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, और ओव्यूल्स जो है वो बीज का निर्माण करती है। तो बेसिकली जिसमें फीमेल ऑर्गन होगा वो एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य भाग बनाएगी, फल और सब्जी का निर्माण करेगी, जबकि मेल पार्ट में इस तरह के कोई स्ट्रक्चर नहीं बनते। इसलिए सभी फ्लावर से, इस तरह के पौधे के सभी फ्लावर से फल या सब्जियां विकसित नहीं होती, सिर्फ फीमेल फ्लावर से। इनमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे में होंगे पर अलग अलग जगहों पर होते। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर है, तो इसके लिए प्रजनन के लिए दो फ्लावर की जरूरत हो रही है। एक के मेल ऑर्गन से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे के फीमेल ऑर्गन तक पहुंच रहा है, तो दो फ्लावर है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन। और ध्यान रखना है कि यूनिसेक्सुअल एक लिंगी पुष्प में सिर्फ और सिर्फ पर परागन की प्रक्रिया, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, कभी भी सेल्फ नहीं होगा। हिंदी क्या लिख सकते हैं, वैसे पुष्प जिनमें कोई एक प्रजनन अंग ही पाई जाती है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, तथा एक लिंगी पुष्प में सिर्फ और सिर्फ पर परागन की प्रक्रिया ही होती है। उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला कैरेक्टर, पहला एडेप्टेशन, पहली अनुकूलता। ठीक है, तो अगर ध्यान रखें पुष्प यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, तो उसमें कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, जब भी होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा एडेप्टेशन की बात करें, दैट इज डाइकोगैमी। इनफैक्ट कल हम लोग होमोगैमी पढ़े थे, ये इसी का उल्टा है, डाइकोगैमी। सह परिपक्वता हम लोगों ने पढ़ा था होमोगैमी। डाइकोगैमी यानी इसमें जो मैचुरेशन है वो अलग अलग समय पर हो रहा। समझिए इस बात को। अब यहां समझ लेते हैं डाइकोगैमी, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, यानी ऐसे पुष्प में जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग साथ साथ मौजूद है। ठीक है, अब दोनों अंग साथ साथ हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, द्विलिंगी पुष्प हो गया। अब द्विलिंगी पुष्प है तो हो सकता है कि दोनों में गैमेट जो है बने तो सेल्फ हो जाए, लेकिन डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है
कि ठीक है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, गुड, लेकिन उनमें गैमेट का निर्माण अलग अलग समय पर होगा। यानी जब यहाँ गैमेट बन रहा है तो यहाँ नहीं बन रहा है, और अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ नहीं बन रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में सेल्फ पॉलिनेशन का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें कह सकते हैं कि ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे द्विलिंगी पुष्प जिनमें नर एवं मादा प्रजनन अंगों में युग्म या गैमेट का निर्माण, पॉलन ग्रेन और एग का निर्माण अलग अलग समय पर होता है, जिसके कारण इनमें सेल्फ पॉलिनेशन सफल नहीं हो पाता है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, और प्रजनन की प्रक्रिया क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये कहलाएगा डाइकोगैमी। और इसमें भी दो कंडीशन है, या तो मेल गैमेट पहले बनेगा या फीमेल गैमेट पहले बनेगी। तो मेल गैमेट अगर पहले बन रहा है तो कहेंगे प्रोएंड्री, और अगर फीमेल गैमेट पहले बन रहा है तो उसे कहा जाएगा प्रोटोगैमी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लिख लेते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन नोट करें, लिखिए डाइकोगैमी, लिखिए द बाइसेक्सुअल फ्लावर, द बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प, the bisexual flower in which male and female gamete is develops in different time, therefore self pollination does not complete. So only cross pollination occurred in these flower। ठीक है, यह ध्यान रखना है। यानी हिंदी समझ लें, लिखेगा वैसे द्विलिंगी पुष्प जिनमें नर एवं मादा युग्म का निर्माण अलग अलग समय पर होता है, जिसके कारण इनमें स्वपरागन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसे पुष्प में सिर्फ पर परागन की प्रक्रिया पाई जाती है। सिर्फ अगर हो भी रहा है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इनमें प्रजनन किस विधि से होगा? क्रॉस से। तो ये इसका दूसरा एडेप्टेशन है। ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से। आगे लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप है। ठीक है, लिख ले पहला। अभी मैंने बताया कि या तो मेल गैमेट पहले बनेगा या फीमेल गैमेट का निर्माण पहले होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, नाम से पता चल जाता है। ठीक है, प्रोटोएंड्री, एंड्रोसियम, और यहाँ गैनेसियम। तो अगर प्रो मतलब होता है पहले, तो अगर एंड्रोसियम में पहले बन रहा है यानी मेल गैमेट पहले बन रहा है प्रोएंड्री, और अगर फीमेल गैमेट का निर्माण पहले हो रहा है तो प्रोटोगैमेट। बहुत ही सिंपल है, रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग को टर्म से याद हो तो आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में लिख लें। ठीक है, दोनों को कंप्लीट करें, अच्छा रहेगा। कई एडेप्टेशन है, 5 या 6 एडेप्टेशन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ रहे हैं, इसके अलावा 3-4 एडेप्टेशन और पढ़ना है। ठीक है, और जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कैरेक्टर्स, वो भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्जाम में वो पूछा जा चुका है कि क्रॉस पॉलिनेशन वाले पुष्प कैसे होते हैं। तो कैसे होते हैं वो मैंने शुरुआत में लिखा दिया। लिख सकते हैं द फ्लावर इन विच मेल गैमेट forms first is called, यानी ऐसे पुष्प जिसमें नर युग्म का निर्माण पहले होता है उसे कहेंगे प्रोटेंड्री। ठीक है, प्रोटेंड्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यानी ऐसे पुष्प जिनमें नर युग्म का निर्माण मादा युग्म से पहले होता है उसे कहेंगे प्रोटेंड्री। एग्जाम्पल भी लिखते चले, कुछ स्टूडेंट्स ने बार बार कहा था, और एग्जाम्पल मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे आपको एग्जाम्पल मिलता चलेगा, तो एग्जाम्पल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ऐसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं जो हम लोग के पास पाए जाते हैं, जिनको याद रखना भी आसान है। ठीक है, मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिया है।
तो कौन कौन सा है? कॉटन यानी कपास, जिससे हमें कॉटन सूत मिलता है। कोरिएंडर यानी धनिया, ER है, ध्यान रखना है, कोरिएंडर। और तीसरा लेडी फिंगर यानी भिंडी। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, लेकिन बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प होने के बावजूद इनमें गैमेट का निर्माण अलग अलग समय पर होता है, और इन पौधों में मेल गैमेट का निर्माण पहले होता है, जिसके कारण इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया ना होकर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। अब यही दूसरे टर्म की बात करें तो दूसरा टर्म क्या है? प्रोटोगैनिक। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा बदल दें तो हमारा ये दूसरा भी बन जाएगा प्रोटोगैनिक। प्रोटोगैनिक में क्या लिख सकते हैं? तो इन विच मेल के जगह क्या लिख देंगे? फीमेल गैमेट फॉर्म्स फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोटोगैनिक, है ना, प्रोटोगैनिक। और इसके एग्जाम्पल भी बदल जाएंगे, नेचुरली है, टॉपिक बदला है, टर्म बदला है, तो एग्जाम्पल भी बदल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल आप सबने नाम सुना होगा, शरीफा को कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, इसके अलावा बनियान। बनियान शब्द शायद इंग्लिश मीडियम वाले सभी लोग जानते हैं, बरगद को कहा जाता है, बरगद। ठीक है, तो इनमें कस्टर्ड एप्पल, बरगद या इससे जुड़े हुए पीपल वगैरह सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इन सारे पौधों में, पेड़ में फीमेल गैमेट का निर्माण पहले होता है, मेल गैमेट का बाद में होता है, और इसलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। जब भी प्रेजेंट होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ही होगा, ध्यान रखना है। तो ये था सिंपल सा एक। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक और टर्म आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और बाकी टर्म्स जो बाकी एडेप्टेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अगर लिख लें तो नेक्स्ट वन है हार्कोगैमी। नेक्स्ट बात करें वो है हार्कोगैमी, तीसरा एडेप्टेशन हार्कोगैमी। हार्कोगैमी, देखिए हम लोग सारी परिस्थिति की बात कर रहे हैं। हार्कोगैमी क्या होता है कि ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हों, यानी लिख सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, द बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। फ्लावर में दोनों अंग हैं, नर और मादा दोनों प्रजनन अंग साथ साथ हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है इनमें गैमेट भी साथ साथ बन रहा है, गैमेट भी साथ साथ बन रहा है, यानी ये होमोगैमी भी है, होमोगैमस भी है, जो कल हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन में। यानी ये सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि मेल और फीमेल ऑर्गन भी साथ साथ है, होमोगैमी भी है, बाइसेक्सुअल। इनफैक्ट यहाँ बेहतर होगा कि हम लोग टर्म्स को सुधारने ज्यादा अच्छा होगा, बाइसेक्सुअल होमोगैमी फ्लावर, होमोगैमी फ्लावर, तब बेहतर होगा। यानी दोनों प्रजनन अंग साथ साथ है और दोनों में गैमेट भी एक साथ बन रहा है, फ्लावर इन विच, पर अब क्रॉस कैसे हो? इन विच ए बैरियर, ए ध्यान रखना है इसमें क्या होगा, एक बैरियर होता है, ए बैरियर, क्या लिखा जा सकता है, बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है? अवरोधक। बैरियर इज प्रेजेंट between male and female gamete, male and female gamete, female organ, sorry, female organ। नर और मादा प्रजनन अंग के बीच में अवरोध होता है, फीमेल ऑर्गन। ठीक है, जैसे समझ लें फिगर से कि ये फीमेल ऑर्गन है, राइट, और ये मेल ऑर्गन है, राइट, और इनके बीच में क्या हो गया, कोई एक ऑब्स्टेकल आ गया, इस तरीके से बीच में कुरल आ गया। तो अब क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन अंदर आने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी, ये बाहर जा सकते हैं पर अंदर आने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, कोई बैरियर आ गया, कोई अवरोध आ गया, तो इसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है और क्रॉस की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रॉस होगा, ऐसे फ्लावर में सेल्फ की संभावना बहुत कम हो जाती है और क्रॉस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में बैरियर है, अवरोध है। ठीक है, ये अवरोध कैलिक्स या कोरोला के द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में एक रुकावट आ जाती है, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, और इस परिस्थिति को कहते हैं हार्कोगैमी। ठीक है, हार्कोगैमी, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, therefore chances of self pollination become low, ठीक है, and cross pollination become high, cross
पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बिकम हाई। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर लिखें। यूफोरबिया, यूफोरबिया पलास कहते हैं हिंदी में। आप सबने देखा होगा इस फ्लावर को, और हम लोगों ने बचपन में खिलने के लिए इस्तेमाल किया है। इस फ्लावर में ग्रीन कलर्स के कवर होते हैं बड़े से, और रेड कलर के इसके कोरोला होते हैं, और इसमें फीमेल ऑर्गन जो काफ़ी बड़ी होती है और बाहर निकली हुई होती है, और मेल ऑर्गन छोटे छोटे आकार के होते हैं इसके कंपेयर में। ठीक है, ग्रीन कलर का एक कप से स्ट्रक्चर होता है, और फीमेल ऑर्गन बाहर होने के कारण सेल्फ की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। बचपन में हम लोग इसके मेल ऑर्गन को निकाल कर आपस में लड़ाया करते थे। ठीक है, तो ये फ्लावर आप सबने देखा होगा, बहुत ही सिंपल सा ग्रीन कलर का होता है, अंदर रेडिश स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट जब ये खिलते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं, और इनमें फीमेल ऑर्गन का आकार इतना बड़ा होता है कि वो बाहर आ जाती है, और इसके कारण इसमें सेल्फ की संभावना कम हो जाती है, और मेल और फीमेल के बीच में रुकावट का काम कैलिक्स और कोरोला करते हैं। तो हार्कोगैमी हिंदी क्या लिख सकते हैं? वैसे द्विलिंगी पुष्प जिनमें नर एवं मादा युग्म का निर्माण एक ही समय पर होता है, परंतु इनमें नर एवं मादा प्रजनन अंगों के मध्य अवरोध पाया जाता है, रुकावट पाई जाती है, जिसके कारण इनमें स्वपरागन की संभावना बहुत कम हो जाती है एवं पर परागन की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, और इस अनुकूलता को कहते हैं हार्कोगैमी। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल इसके अलावा हम लोग और भी टॉपिक को पढ़ेंगे, और भी एक दो एडेप्टेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बचे हुए एडेप्टेशन और साथ साथ में क्रॉस पॉलिनेशन के बेनिफिट और लॉस के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कॉपी करते चलिएगा, उतारते चलिएगा, और जब भी क्लासेस ओपन होता है तो ये सारे टर्म्स, ये सारी चीज़ें फिर से समझाई जाएंगी। पर अगर आपके कॉपी में ये लिखा हुआ होगा तो समय काफ़ी बचेगा, और बायो के ऑनलाइन क्लासेस वीडियो के रूप में, लाइव के रूप में किसी न किसी तरीके से चलते रहेंगे। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाई होगी। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, कहीं डाउट हो आप तुरंत मुझे व्हाट्सअप करें क्वेश्चंस। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, अच्छा भी लगता है, और कुछ बच्चे रेगुलर बेसिस पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कॉपी में लिखने के बाद मुझे भेजते भी है, ताकि उसे क्रॉस चेक भी किया जा सके। तो आप भी ये काम करें, सभी लोग करें तो बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। और जैसी बात चल रही है, अगर ये लॉकडाउन की प्रक्रिया लंबी चलती है तो हम लोग ऐप के थ्रू पढ़ाई करेंगे। फिलहाल अभी क्लास ऐसा ही चलता रहेगा, तो बी रेगुलर। थैंक यू।